ओके, अब देखिए वर्कशीट 3 कंप्लीट कर लेने के बाद अब क्या है, लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर पॉलीगन्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब है कि कुछ ऐसी इमेजेस, ऐसे फिगर्स जो कि इक्वल लेंथ के लाइंस से मिलकर बनती हैं और उनके बीच का एंगल भी इक्वल होता है आपस में। चलिए पहले पीडीएफ शेयर करता हूं बुक का और उसी से एक्सप्लेन करते हैं कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हुआ। ये मैं बुक ओपन कर रहा हूं। जी, ये रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है ना, यहां से वर्कशीट 3 के बाद कि रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होगा। रेगुलर पॉलीगन्स आर क्लोज्ड फिगर कंसिस्टिंग ऑफ साइड्स विच आर ऑल इक्वल। सभी की सभी साइड्स उस फिगर की आपस में इक्वल होंगी। और इसके सिंपल एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, इक्विलैटरल, स्क्वायर, इन सब की साइड्स आपस में इक्वल होती है, ठीक है। आगे रिमेंबर ऑल एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन आर आल्सो इक्वल। जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगी सभी साइड्स के बीच में। तो रोम्बस इस हिसाब से रेगुलर पॉलीगन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रोम्बस में साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन उन साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो आपस में इक्वल नहीं होता है, इसलिए जो रोम्बस है वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब रेगुलर पॉलीगन होंगे। क्यों? क्योंकि इन सब की साइड्स आपस में इक्वल होती है। आप देखिए फर्स्ट फिगर जो दिया हुआ है वो है ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को, इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी दिखलाया था, एक पेपर फोल्ड करके, और जैसे स्क्वायर का दिखलाया था कि इसको कहीं भी मतलब जो मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन है एंगल बाइसेक्टर की, किसी भी ए बी सी तीनों एंगल में से कोई भी, वहां से जब हम फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ये ओवरलैप कर लेता है, बिल्कुल ढक जाता है। किसी भी कॉर्नर से फोल्ड कीजिए, ठीक। अभी मैं दिखला भी दूंगा पेपर के थ्रू। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइंस हैं जो आपस में इक्वल है और इनके बीच बनने वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। तो ये रेगुलर पॉलीगन का एक एग्जांपल है। और इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 3 लाइंस, देख रहे हैं 3 लाइन से मिलकर बना है तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 हुई रेगुलर पॉलीगन में। स्क्वायर 4 लाइन से मिलकर बना है और सारी लाइंस के बीच एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री। तो 4 लाइन से मिलकर बना है ये रेगुलर पॉलीगन। तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 4। इसी तरह से आगे जो फिगर है पेंटागन है, देखिए 5 साइड से मिलकर बना है और इसकी 5 साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है और बीच में जो जो एंगल है वो सब आपस में बराबर है। तो 5 साइड से मिलकर बना है यानी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसकी? 5। इसी तरह हेक्सागन है, 6 साइड से मिलकर बना है, देखिए 6 लाइन से, तो 6 लाइन से मिलकर बना है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 6। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ईच रेगुलर पॉलीगन हैज एज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एज इट हैज साइड्स। यानी एक रेगुलर पॉलीगन की उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है जितने साइड से मिलकर ये बना है। अब जरा चलिए बात कर लेते हैं, बैक आता हूं मैं, 1 मिनट में बैक आ रहा हूं और स्क्रीन शेयर ऑफ करके बात होती है। रेगुलर पॉलीगन का लाइन ऑफ सिमेट्री याद रखना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे बात है कि जितनी साइड से मिलकर वो बना होगा उतने लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ट्रायंगल का बात कर रहा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका एग्जांपल
सामने आपके शो किया गया था, एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये देखिए, इसको कहीं से भी फोल्ड कर रहे हैं हम, किसी भी कॉर्नर से, किसी भी एंगल वाले पॉइंट से, तो ये पूरी तरह से देखिए एक दूसरे को ओवरलैप कर ले रहा है। उसी तरह अब इस वाले कॉर्नर से फोल्ड कर रहा हूं तो भी कर ले रहा है, ठीक है। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो कि बराबर साइड वाले फिगर्स हैं, जैसे ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन और उसके बाद हेक्सागन, ये सब रेगुलर पॉलीगन्स हैं और इन जितने साइड से ये मिलकर बने हैं उनके लाइन ऑफ सिमेट्री भी उतने होंगे। इसी पर बेस्ड हमारा वर्कशीट 4 है। वर्कशीट 4 में कह रहा है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए रेगुलर हेप्टागन हैव। हेप्टागन ब्रैकेट में दिया है 7 साइडेड पॉलीगन, यानी ये रेगुलर पॉलीगन है और कितने साइड से मिलकर बना है? 7 साइड से। तो 7 साइड से मिलकर बना है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी भाई, बताइए। हेप्टागन कितनी होगी? जितने साइड्स उतने लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हेप्टागन का मतलब है 7 साइड्स, 7 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरा, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ, अब कौन सा है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब होता है जो 8 साइड से मिलकर बना हो, तो जितनी साइड्स उतने लाइन ऑफ सिमेट्री, 8, ठीक है। ये एम आई राइट? क्या बात है, नेटवर्क इशू है क्या? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हेप्टागन में और ऑक्टागन में? हेप्टागन 7 साइड से मिलकर बना है, तो जितनी साइड से मिलकर बना होता है उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। तो 7, ऑक्टागन 8 लाइन से मिलकर बना है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 8 होगी। अब एक क्वेश्चन थर्ड है, ड्रा ए स्क्वायर एंड ड्रा इट्स लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ड्रा ए लाइन, स्क्वायर ड्रा करना है और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कृष्णा बताएगा, कृष्णा माइक ऑन कीजिए। सर माइक म्यूट है। हाँ कृष्णा माइक म्यूट कहाँ है, चलो बतलाओ। कृष्णा, स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? कृष्णा कहाँ कहाँ से स्क्वायर को फोल्ड कर सकते हैं? देखो फोल्ड करें तो इस वाले पॉइंट से फोल्ड करेंगे तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगा। यस सर। ठीक, और कैसे? हॉरिजॉन्टल भी, यहां से भी मोड़ेंगे तो पूरा पूरा ये ढक लेगा, इसको ऐसे मोड़ेंगे तो भी ढक लेगा। और क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? इसके डायगोनल के हिसाब से अगर फोल्ड किया जाए तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसको यहां से यहां फोल्ड किया जाए तो पूरा पूरा ये कवर कर लेगा। इसी तरह इस वाले डायगोनल के साइड से भी अगर फोल्ड किया जाए तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगा। यानी किसी स्क्वायर के कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? कृष्णा ने 8 बोल दिया तो ये तो गलत बात हो गई भाई। 8 लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से पा गए? 4 तरीके से ही तो फोल्ड कर सकते हो। देखो, जो ये था स्क्वायर, या तो इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, हाँ फिर से चैट आया, यस अब सही है, 4 इस तरह से 1, दूसरा तरीका ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, तीसरा तरीका स्क्वायर कहां से फोल्ड कर सकते हैं, अरे इसके डायगोनल के हिसाब से, और दूसरे वाले डायगोनल से भी फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा ओवरलैप कर लेगा। यानी एक स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। तो ये वर्कशीट 4 भी कंप्लीट हो गया हम लोगों का।
अब वर्कशीट 5 है, उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आगे वर्कशीट 5 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बहुत छोटा सा वो वर्कशीट है, उसे आप खुद भी कर सकते हैं। तो वर्कशीट 5 ये रहा वो, एक मिनट मैं ओपन कर दूं। ये है वर्कशीट 5। देखिए इसमें सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन इन ए मिरर, अब हमारा यही टॉपिक है। ठीक है, यहाँ दो अल्फाबेट दिखलाए गए हैं एच और ए। तो देखिए रिफ्लेक्शन इन ए मिरर का मतलब क्या हुआ कि भाई आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या होता है कि आपका एक इमेज उसमें दिखाई देने लगता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमको रिफ्लेक्शन इन ए मिरर के बेस पर सही सही फाइंड आउट करना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जैसे यहाँ देखिए एच एक अल्फाबेट दिया हुआ है और उसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, अब आप क्या कीजिए कि जैसे आपके घर में शीशा होगा मिरर, उस मिरर को लेकर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री पर रखिए, तो पीछे वाला राइट साइड वाला पार्ट छिप जाएगा एच का, केवल लेफ्ट साइड वाला पार्ट रहेगा। तो आप जब मिरर को रखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री पर वर्टिकल वाले पर, तो आपका ये पूरा पूरा एच बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का पार्ट मिरर के अंदर हमको दिखाई देगा एज ए रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इस तरह से ये मिरर इमेज को शो कर रहा है, यानी ये लाइन सिमेट्री होगी। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर रखिए मिरर को एच के, तो हॉरिजॉन्टल पर भी लिखेंगे रखेंगे तो टॉप वाला तो दिखेगा, डाउन वाला छिप जाएगा मिरर के पीछे। लेकिन अगर मिरर के अंदर हम देखें तो टॉप वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर बनेगा और हमको कंप्लीट एच दिखेगा। इस तरह से ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सही है। ए लेटर में क्या है, वर्टिकल वाली जो लाइन है उसके मतलब उस पर हम अगर मिरर को रखें तो आप पाएंगे कि जो राइट साइड का पार्ट है छिप गया है, अब वो मिरर के अंदर दिखेगा, लेफ्ट का रिफ्लेक्शन राइट में मिरर के अंदर, यानी ये लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सही है। लेकिन ए के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जरा उस पर मिरर रखिए, तो मिरर रखेंगे तो टॉप वाला तो दिखेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला पोर्शन मिरर के पीछे छिप जाएगा। तो आप चेक करेंगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका रिफ्लेक्शन हमको मिरर में दिखेगा, बिल्कुल नीचे वाले जैसा नहीं दिखेगा जैसा नीचे के पार्ट में दिया हुआ है। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल वाला ए का लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इसी तरह आपका ये होमवर्क है वर्कशीट 5। देखिए ये जो डॉटेड लाइन बनी है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर आपको एक मिरर यूज करना है और देखना है कि इसका लेफ्ट वाले का इमेज रिफ्लेक्शन मिरर में कैसा बन रहा है, और जैसा बनेगा वैसा ही मिरर हटाकर फिर आपको राइट साइड में बनाना है, ए बी सी डी ई और एफ इन सब में। ठीक है, और आप कोशिश कीजिए, कमेंट करके बतलाइए कि आप कर पाए या नहीं, और नहीं तो ब्रेन टीजर वाले वीडियो में मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्कशीट 5 आप कर सकते हैं अपने से मिरर यूज करके। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि वर्कशीट 5 आप लोग अपने से कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।